नमस्ते सभी को। मैं वर्षा सुत्रावे आपका स्वागत करती हूँ स्वस्थ स्वस्ति प्रोग्राम में। आज का आसन का अभ्यास शुरू करते हैं। प्रेयर शुरू करने से पहले एक बात नोट कर लें कि हम स्पाइन या रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखना चाहते हैं। इसके बारे में हमने काफी चर्चा कर ली है। पोस्चर करेक्शन के लिए हम कंधों को ऐसे पीछे लेते हैं, निचले वाले कमर से खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, और ये जो फ्लोटिंग रिब्स है, अगर यहाँ पे आप टच करेंगे जो रिब्स है, लास्ट वाले रिब्स, तो उनको ऊपर उठाएंगे। और ये चेस्ट के बीच में जो स्टर्नम बोन होता है उसको भी हम ऊपर उठाते हैं। अब इसके बाद अक्सर जब लोग प्रेयर की पोजीशन में हाथों को लेते हैं तो कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। ये जो हाथ है इनको ऊपर कर लेते हैं, फिंगर्स पॉइंटिंग अपवर्ड। इससे क्या होता है कि हमारे कोहनियां आगे आ जाती है। ये देख रहे हैं आप, कुछ इस तरीके से जब हम करते हैं कोहनियां आगे आ जाती है और हमारा शोल्डर भी कुछ आगे आ जाता है, और थोड़े लोग ऐसे झुक भी जाते हैं। तो ये ना होने के लिए हम प्रेयर के लिए हाथ ऐसे ले आएंगे, उंगलियां जो है आगे की ओर पॉइंट करते हुए, और ये जो वी शेप बना है इसको हम बरकरार रखेंगे, और थम्स या फिर बड़ी अंगूठी जो है ये आपके सीने से लगी होगी। तो प्रेयर पोज ऐसा होना चाहिए। अगर हम उंगलियों को ऊपर करेंगे तो स्थिति ऐसे हो जाएगी, ये आगे झुक जाएगा। राइट? तो ये ध्यान में रखते हुए चलिए आज शुरू करते हैं। पहले हाथ अपने थाइस पे, आप चाहे तो चिन्ह मुद्रा यूज कर सकते हैं, इंडेक्स फिंगर टचिंग द थंब। आंखें बंद कर लें, शोल्डर्स को रोल्ड बैक, रिब्स को अपने उठाए हुए, और छाती के बीच में या चेस्ट बोन जो है, स्टर्नम बोन जिसको कहते हैं, उसको भी हम हल्का सा ऊपर उठाएंगे। अपने शरीर के पोस्चर को, इस आसन को महसूस करें। और धीमी सांस लेते हुए अपना पूरा अवेयरनेस या गमन खुद के शरीर पे। अब धीरे से, कुछ भी ना चेंज करते हुए, आपके चेस्ट रीजन में और रीढ़ की हड्डी में कोई चेंज नहीं, धीरे से अपने हाथों को ले आएंगे एक साथ नमस्कार मुद्रा में। एक राउंड हम ओम का उच्चारण करेंगे। आप चाहे तो आमीन या आमीन भी बोल सकते हैं। गहरी सांस अंदर, धीरे से अपने मस्तिष्क को झुकाएं, दोनों हाथों को रब करते हुए, एक दूसरे से मलते हुए। हाथों को आंखों पे रख लें और धीरे से हाथों की ओर देखते हुए इस ऊर्जा को अपना लें। एक और बार नमस्ते आप सभी को। चलिए शुरू करते हैं आज का सूक्ष्म व्यायाम। इसके लिए हम साइडवेज बैठते हैं कुछ इस तरीके से, और हाथों को पीछे पीछे टिकाते हुए हम शुरू करते हैं पहले एंकल की एक्सरसाइज। तो आपको एक्सटेंड करना है एंकल इस तरीके से, एड़ियों को उठाते हुए, और फिर फ्रंट फुट को ऊपर उठाएंगे। इसको हम कंटिन्यूसली करेंगे, 2 2
3 3 4 4 5 5। अच्छे से ऊपर उठाएं दोनों अपने एड़ियों को और आगे के फुट को, या फिर फ्रंट फुट जिसे कहते हैं। एंड कंटिन्यू फॉर 2 more times, 2, लास्ट 1 और 1। नेक्स्ट हम करते हैं घुटनों की एक्सरसाइज। इसके लिए हम एल्बोज या फोर आर्म पे ऐसे टिक जाएंगे और आपको दोनों नीज को एक दूसरे से दूर, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा मुड़ जाऊंगी। एंड लेट्स बिगिन। आउटवर्ड 1 2 3 4 5 और 6। रिवर्स डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 और 6। अब जैसे ही नी रोटेशन किया वैसे ही हम हिप की रोटेशन करेंगे। इसके लिए आप लेट जाएं पूरा अपने स्पाइन पे, दोनों पैरों को ऊपर ले आएंगे और आउटवर्ड सर्कल्स 1 2। आप चाहे तो और बड़े सर्कल्स भी बना सकते हैं, 3 4 5। अब यही मैं थोड़ा टर्न होके दिखाती हूँ। एंड रिवर्स डायरेक्शन में 5 4 3 2 और 1 एंड रिलीज। दोनों पैर नीचे। अब इसके बाद हम उठ के बैठ जाते हैं। जैसे ही हमने नीचे के शरीर को घुमाया है वैसे ही हम अपनी ऊपरी शरीर को, ये अपने कमर के लिए और पेट के लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, और जिनको वेट लॉस करना है उनके लिए तो एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसको हम चक्की चालन आसन बोलते हैं। तो आपको हाथों की मुट्ठी ऐसी बनानी है और इंटरलॉक करना है, और जैसे हम चक्की चलाते हैं तो वैसे ही अपने पैरों के आसपास इसको चलाने की कोशिश। तो हो गया ये 2 3। अच्छे से आगे झुकिए और पीछे की ओर भी 4 5। कई लोग यहीं पे रुक रहे होंगे लेकिन मैं बता रही हूँ कि आपको पीछे तक जाना है। 7 और 8। अब रिवर्स डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 और एक आखिरी 1। रिलैक्स। अब क्योंकि हमने काफी सारी कमर की आगे झुकती हुई एक्सरसाइज करी है, तो थोड़ा सा हम साइड वेज या लैटरल या साइड बेंड जिसको कहते हैं वो भी कर लेते हैं। तो सुखासन में बैठेंगे। आप चाहे तो ब्रॉड सुखासन, यानी कि दोनों एड़ियों को नीचे रखते हुए, ऐसे दोनों घुटनों को नीचे रखते हुए भी आप बैठ सकते हैं। अब साइड वेज बेंडिंग के लिए हम करते हैं पहले इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, और एक्सहेल करते हुए मैं राइट हाथ नीचे ले जाऊंगी एंड बेंड टुवर्ड्स द साइड। जो लोग फ्लेक्सिबल है वो अपना कोनी भी नीचे रख सकते हैं कुछ इस तरीके से, लेकिन ध्यान दे जो लोग कोनी नीचे रख रहे हैं ये हिप आपका नहीं उठना चाहिए, ये नी घुटना आपका नहीं उठना चाहिए। फिर इनहेल अप, दूसरी तरफ एक्सहेल करते हुए डाउन, और ऊपरी हाथ स्ट्रेच होगा। ऐसे ऊपर का हाथ मुड़ा हुआ ना रखें, आपको स्ट्रेट रखना है। एंड इनहेल अप। अब इसी को डायनामिकली करेंगे। 2 एंड अप एंड 2 एंड अप, 3 अप और 3 एंड अप। रिलीज द हैंड्स डाउन। अब दूसरा पैर आप आगे ले आएंगे, यानी कि ये जो मेरा लेफ्ट पैर है, दाहिना पैर पीछे था, बायां पैर, फिर मैं इसको आगे लेके आ रही हूँ। एंड लेट्स रिपीट द सेम एक्सरसाइज। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर। इस बार हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, तो लेफ्ट हाथ नीचे आएगा, राइट हाथ ऊपर एंड स्ट्रेच 1। इनहेल एंड टू द अदर साइड फॉर 1। Inhale again, 2, left, inhale, 2,
to the right. Inhale and down, and inhale and down to the other side. And relax. दोनों हाथ relaxed. अब हम legs को थोड़ा सा spread कर लेते हैं. अब यही एक्सरसाइज हम दोबारा रिपीट करेंगे, लेकिन ये हमारे रिस्ट के लिए, कोनियों की स्ट्रेंथनिंग के लिए और आर्म स्ट्रेंथनिंग के लिए होगी. तो इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर और एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे रखेंगे और इसको अच्छे से दबाएंगे. इंस्टेड ऑफ मूविंग योर अपर हैंड डाउन, ये ऊपरी हाथ नीचे ले जाने के बदले और यहाँ पे स्ट्रेच लाने के बदले हम इसको अच्छे से जमीन से दबाएंगे, जैसे आप इससे दूर हो रहे हो. इसको और स्ट्रेंथन करेंगे, एंगेज करेंगे हथेली से जमीन की ओर दबाते हुए. सारे पंजे आपके स्प्रेड होंगे एंड रिलीज. दोबारा सारे पंजे स्प्रेड करते हुए हाथ दूसरी तरफ रखें एंड बेंड ओवर. ट्राई टू प्रेस द फ्लोर वेल और पूरे हाथ को अच्छे से एंगेज करें. दोनों हाथों को लंबा पुश करते हुए अपने से दूर एंड रिलीज, रिलैक्स. अब वापस सुखासन में. नेक्स्ट हम करेंगे नेक की एक्सरसाइज. तो ये नेक और एंटायर सर्वाइकल रीजन की एक्सरसाइज के लिए हम पहले अपने हाथों को इंटरलॉक करेंगे अपने कमर के पीछे. तो कई लोगों का हाथ शायद यहीं तक आएगा, कईयों का जिनका शोल्डर मोबिलिटी अच्छा है वो अपना हाथ अपने से दूर ऐसे उठा भी सकते हैं. आपको लगना चाहिए कि कोई आपके रिस्ट यानी कलाइयों को खींच रहा है पीछे की ओर. तो हाथों को पीछे की ओर खींचेंगे जितना आपसे हो सके और अपने सर को आगे झुकाएंगे, चिन टुवर्ड्स द चेस्ट, और यहीं पे होल्ड रखें. 5 4 3 2 1. अब अपने सर को थोड़ा सा हिलाएंगे राइट और लेफ्ट, कुछ इस तरीके से. राइट कान आपका राइट कंधे की ओर जाएगा, फिर सेंटर, और लेफ्ट कान या लेफ्ट ईयर लेफ्ट शोल्डर की ओर जाएगा, लेफ्ट कंधे की ओर. सो टू द राइट एंड टू द लेफ्ट. हाथ अभी भी ऊपर उठा हुआ है जमीन से. टू द राइट एंड टू द लेफ्ट एंड टू योर राइट, टू योर लेफ्ट, रिलीज. और यही एक्सरसाइज हम उल्टी दिशा में करेंगे. तो इंटरलॉक योर फिंगर्स, अपने आप से एक्सटेंड करें हाथों को. ये इजीली हाथ उठ जाएगा क्योंकि आगे की तरफ है, लेकिन आप चेस्ट के लेवल पे ही रखेंगे, छाती के लेवल पे. और हाथों को स्ट्रेच करते हुए मेरी हथेलियां बाहर की ओर है और मैं अपने सर को पीछे की ओर झुकाऊंगी, यानी कि चिन अप टू द स्काई दिस टाइम या सीलिंग. ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हुए दोबारा अपना कान शोल्डर की ओर. 1, सेंटर. अब लेफ्ट ईयर लेफ्ट शोल्डर की ओर. 2 एंड सेंटर. टू द राइट, सेंटर, टू द लेफ्ट एंड सेंटर. एक आखिरी, टू द राइट एंड सेंटर एंड टू द लेफ्ट एंड सेंटर. रिलीज योर हैंड्स एंड रिलैक्स. एक आखिरी सूक्ष्म व्यायाम में, और ये है हमारी आंखों के लिए. बहुत ही सिंपल है. आपको अपनी दोनों आंखें बंद करनी है और हम आंखों को बंद ही रखेंगे, लेकिन जो आंखों के अराउंड जो मसल्स और स्किन है इसको हम टाइटन और लूजन करेंगे कुछ इस तरीके से. टाइटन all the muscles around the eyes and stretch. So tighten and stretch and tighten and stretch. ये हमारे आंखों के आसपास एक अच्छा नर्वस स्टिम्युलेशन भी देगा और आपको ऐसे डार्क और लाइट स्टिम्युलेशन भी इम्प्रूव हो जाता है इससे. Tighten and stretch and tighten and stretch. Continue. 3 बार और. 2, तो 1 और 1. एंड स्लोली जमीन की ओर सर झुकाते हुए
Open your eyes looking at the floor. तो ये हो गया हमारे आज के सूक्ष्म व्यायाम यानी कि वार्म अप एक्सरसाइजेस। अब शुरू करते हैं स्थूल व्यायाम यानी कि थोड़े से डायनेमिक या एक्टिव फुल बॉडी एक्सरसाइजेस, और इसमें हम कर रहे हैं सूर्य नमस्कार। तो अगले थोड़े हफ्तों तक, जब तक सूर्य नमस्कार ये हमारे लिए बहुत ही नेचुरल और इजी ना हो जाए, तब तक हम सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज दोबारा करते हैं 3 राउंड। तो मैट के आगे की ओर आ जाएं, दोनों हाथ एक साथ नमस्कार मुद्रा में, पैर एक साथ। एंड लेट्स बिगिन। इनहेल, stretch your hands up and back. Exhale, stretch forward, hands down next to your feet. सर को भी नीचे झुकाएं towards the floor. Right leg पीछे जाएगा, step back, look ahead, inhale. Left leg भी पीछे जाएगा, ये plank pose या फलकासन। दोनों घुटने नीचे, छाती हाथों के बीच में, और chin down या forehead down. फिर inhale, chest छाती ऊपर करते हुए। Exhale, toes को tuck in करना है और hips को ऊपर। दोबारा राइट लेग आगे आएगा हाथों के बीच में, इनहेल। दूसरा पैर भी हाथों के बीच में आएगा, सर नीचे झुकाते हुए। एक्सहेल, इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, बेंड बैक एंड रिलीज। फर्स्ट राउंड का आधा पार्ट हो गया है। राइट लेग, अब करते हैं लेफ्ट लेग। हाथ जोड़ ले, इनहेल अप, बेंड बैक। Exhale, hands down next to your feet, head down. Exhale, left leg back. Inhale, आगे देखते हुए, right leg back. Exhale, plank pose या फलकासन. Knee, chest, chin down, अष्टांग नमस्कार. Hold your breath, सांस रोके. छाती ऊपर उठाते हुए भुजंगासन. Inhale. Tuck your toes in, पर्वतासन या अधोमुख श्वानासना. Exhale. Left leg forward in between the hands. Inhale. दूसरा पैर भी आगे आएगा. Exhale, सर को झुकाते हुए. Inhale, दोनों हाथ ऊपर और पीछे। ये हो गया एक पूरा राउंड राइट और लेफ्ट साइड। अब हम कंटिन्यूअसली करेंगे और थोड़ा सा पेस हल्का सा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेट्स बिगिन। हाथ जोड़ ले। Inhale 1, exhale 2. Inhale right leg 3, exhale 4, 5, hold the breath, 6, inhale, 7, exhale, right leg forward, inhale, left leg forward, exhale, inhale, hands up and release. Second round, left side. Hands together. एकम, सांस अंदर, द्वे, सांस बाहर। त्रीनी, लेफ्ट लेग, सांस अंदर, चटवारी, सांस बाहर। पंच, घुटने और छाती को नीचे टिकाएं। षट, चेस्ट अप, इनहेल। सप्त, एक्सहेल। अष्टौ, लेफ्ट लेग, इनहेल। नव, राइट लेग फॉरवर्ड, एक्सहेल। दश, दोनों हाथ ऊपर, इनहेल एंड रिलीज। एक आखिरी राउंड सूर्य नमस्कार का शुरू करते हैं। 1, सांस अंदर, 2, सांस बाहर, 3, सांस अंदर, 4, सांस बाहर। घुटने और छाती टिकाए हुए, सांस रोके, छाती ऊपर, सांस अंदर, हिप्स ऊपर, सांस बाहर। राइट लेग फॉरवर्ड, सांस अंदर, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, सांस बाहर। इनहेलिंग, सांस अंदर करते हुए दोनों हाथ ऊपर एंड रिलीज। थर्ड राउंड का एक आखिरी साइड, लेफ्ट साइड। हाथ जोड़ ले,
Inhale up, exhale down. Inhale left leg back. Exhale right leg back. Knees down, chest down, chin down. Hold the breath. Inhale, chest up. Exhale, hips up. Left leg forward. Inhale. Both feet together. Exhale. Inhale. Hands go up and back. And release. ये हो गए हमारे सूर्य नमस्कार। अब चाहे तो आप 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए लेट सकते हैं शवासन में। एंड रेस्ट, रिलैक्स। सूर्य नमस्कार से जो ऊर्जा भरती है शरीर में, उसका अनुभव करें। Breathe in, breathe out naturally. अब ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं लेंगे क्योंकि शरीर फिर कूल डाउन हो जाएगा। तो दोनों पैर एक साथ जोड़ ले, घुटनों को मोड़ते हुए एक साइड घूमते हुए ऊपर आ जाए और खड़े होने की स्थिति में शुरू करते हैं फर्स्ट स्टैंडिंग पोस्चर्स। स्टैंडिंग पोस्चर्स में हमारा पहला होगा बध्यंगुली आसन। इसके लिए हम खड़े होते हैं पहले ताड़ासन में। तो दोनों पैरों को ऊपर, दोनों पैरों की उंगलियों को ऊपर उठाते हैं, पैर एक साथ या तलवे एक साथ, और आपको अपने सोल्स ऑफ द फीट, तलवों को स्ट्रेच करना है, यानी कि स्प्रेड करना है। फिर सारी उंगलियों को आप नीचे प्रेस करेंगे। घुटने जो है, घुटने या नी कैप को हम ऊपर खींचेंगे, पुलिंग अप द नी कैप्स। फिर पूरे पैर को आपको एंगेज या टाइटन करना है, इंक्लूडिंग योर हिप्स, थाइज और काफ मसल, सारे टाइटली एंगेज रहेंगे। इसके बाद ऊपरी शरीर को कैसे स्ट्रेच करना है, इसके लिए हम हाथों का ऐसे इंटरलॉक बनाएंगे और दोनों हाथों को ऐसे ऊपर ले जाएंगे, पाम्स को सीलिंग की ओर पॉइंट करते हुए, एंड स्ट्रेच। अब इसमें क्या होगा, कई लोगों का जैसे ये एल्बो है, कोनिया है, ऐसे साइडवेज बेंट रहेंगी। तो इसको हमें अच्छे से टाइटन करना है, यानी कि सर की ओर या कोनियों को एक दूसरे की ओर ले जाना है। और ये जो आपकी छोटी उंगली छूट रही है, इसको आप अच्छे से टाइटन कर ले एंड देन ट्राई टू लिफ्ट अप। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, दिखने में सिंपल है, लेकिन अगर आप अच्छे से छोटी उंगली को टाइटन करेंगे और दोनों कोनियों को एक साथ ऐसे करेंगे, तो आपको खिंचाव यहां से महसूस होगा, बिलो योर रिब्स। ठीक, तो यूजुअली जब हम इंटरलॉक करते हैं, तो अगर आप देखेंगे कि आपका राइट फोर फिंगर या इंडेक्स फिंगर ये ऊपर रहेगा मोस्टली, अगर आप राइट हैंड डोमिनेंट है या राइट हाथ से लिखते हैं। तो इसको भी हम चेंज करेंगे, तो लेफ्ट हाथ की जो उंगली है, इंडेक्स फिंगर, उसको हम ऊपर ले आएंगे इस बार। एंड लेट्स ट्राई द सेम पोस्चर अगेन। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए इंश्योर कि आपकी दोनों कोनियां एक साथ आ रही है, और ये जो हिस्सा है आपका फोर आर्म, ये एक दूसरे से दूर होना चाहिए, कोनियां एक साथ, और ये फोर आर्म्स जो है ऐसे लग रहा होगा, लगना चाहिए आपको कि छूट रहे या एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। एंड होल्ड दिस पोज एंड लेंथन अपवर्ड्स। यहाँ पे आप होल्ड करेंगे 3 सेकंड के लिए। 3, 2 और 1, रिलैक्स। हमारा नेक्स्ट पोज होगा एक डायनेमिक पोज। हम वीरभद्रासन 1 और 2 दोनों सीख चुके हैं, अब ये हम करेंगे ऑल्टरनेट। ओके, तो दोनों लेग्स आप स्प्रेड कर लें और फर्मली रखें। मैं कई वीडियोस में देख चुकी हूँ कि आप सब ऐसे खड़े हैं, बिल्कुल कम अंतर से।
तो आपको लेग्स अच्छे से स्प्रेड करने हैं और फर्मली रखने हैं, जमीन से अच्छे से दबाते हुए। एंड नाउ टर्न द राइट फुट टू द राइट साइड, और राइट घुटने को बेंड करेंगे कुछ इस तरीके से। कोशिश करें कि आपका थाई ऐसे ऊपर ना हो, आपको अच्छे से हिप्स को नीचे की ओर दबानी है। अगर यहाँ पे कोई कप रखे, चाय का कप या पानी का कप, तो गिरना नहीं चाहिए। आप ऐसे रहेंगे तो बेशक गिरेगा, राइट? ओके, कीप इट डाउन, स्ट्रेच योर हैंड्स, दोनों हाथ। एंड कई लोग ऐसे होंगे, तो ट्राई टू पुल योर सेल्फ, लेफ्ट हाथ की ओर आप अपने शरीर को खींचे। लुक टुवर्ड्स योर राइट हैंड। ये वीरभद्रासन 1 है। यहां से हम शरीर को घुमाते हुए ये वीरभद्रासन 1 में आ जाएंगे। हम थे वीरभद्रासन 2 में। ये राइट साइड हो गया। अब लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे, राइट पैर को घुमाते हुए। टर्न टुवर्ड्स योर लेफ्ट फुट टू द लेफ्ट साइड। फिर से बेंड करेंगे। ट्राई टू कीप योर थाई पैरेलल टू द फ्लोर, जमीन से पैरेलल होना चाहिए, और दोनों हाथ स्ट्रेच करें। वंस अगेन पुल टुवर्ड्स योर राइट हैंड, थोड़ा सा ऐसे ना रहे, लुकिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ये है वीरभद्रासन 2। अब वीरभद्रासन 1 में जाने के लिए अपने शरीर को घुमा ले टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एंड लिफ्ट योर हैंड, लेंथन एंड रिलीज। अब दोनों पैरों को एक साथ करेंगे, और चाहे तो आप जंप कर सकते हैं टुवर्ड्स द सेंटर, स्थिति में आने के लिए। हमारा अगला पोज होगा वृक्षासन। ये कईयों के लिए मुश्किल हो सकता है, ट्री पोज, लेकिन जिनकी संतुलन या बैलेंस अच्छी है उनके लिए ये आसान है। तो आइए दोबारा हम करते हैं वृक्षासन। इसके लिए आप अपना एक पैर, राइट फुट, ऐसे साइडवेज या तो घुटने के नीचे रख सकते हैं या घुटने के ऊपर। बिल्कुल घुटने पे नहीं रखना है, ये आपके नी को डैमेज कर सकता है। तो लेट्स बिगिन। इसको होल्ड करते हुए दोनों हाथ जोड़ लेंगे। जिनको बैलेंस मिल रहा है तो वो दोनों हाथ ऐसे ऊपर भी कर सकते हैं। अच्छे से जो खड़ा हुआ पैर है, स्टैंडिंग लेग, उसकी बड़ी अंगूठे को आपको अच्छे से दबाना है, उससे बैलेंस मिलता है। तो 5 या 10 सेकंड के लिए आप ये ट्राई करें। 5, 4, 3, 2, 1। आप बेशक दीवार को पकड़ के भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब दूसरा पैर ट्राई करें, लेकिन इसको ट्राई करने के पहले मैं एक और छोटा पॉइंट बता दूं। जब वृक्षासन करते हैं तो ये पैर आपको साइडवेज रखना है। कोई इस तरफ से देख रहा है तो एक ही टांग दिखना चाहिए लगभग, कुछ ऐसे नहीं होना चाहिए आगे की तरफ ये पैर बेंड या मुड़ा हुआ। ओके, तो लेट्स बिगिन। लेफ्ट लेग ऊपर, और ये आपका राइट लेग स्टैंडिंग लेग हो जाएगा। अगर आप बड़ी अंगूठे को दबाएंगे तो बिल्कुल बैलेंस आपका इजी हो जाएगा। बैलेंस बरकरार रखने के लिए एक और चीज आप कर सकते हैं कि आपकी दृष्टि जो है, तो एक पॉइंट पे आप टिका के रहे। ये काफी एक मेडिटेटिव पोस्चर भी हो सकता है। दोनों हाथों को जोड़ ले। अगर संतुलन मिल रहा है तो आप हाथों को ऊपर उठा ले। 5, 4, 3, 2 और 1। बढ़िया। अगर आपका बैलेंस बिगड़ा है तो आप जरूर घर पे दीवार को पकड़ के इसकी प्रैक्टिस करें। तो ये हो गया हमारे आज के स्टैंडिंग। अब चलते हैं सीटेड पोस्चर्स की ओर, यानी कि बैठने की स्थिति में। पहला पोज हमारा होगा माल आसन। इसके लिए आप पैरों में थोड़ा सा अंतर कर लें और आप कुछ इस तरीके से नीचे की ओर झुक जाएं। ये है हमारा माल आसन पोज। और अगर किसी को घुटने का दर्द है तो आप आधा ही झुक सकते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से। ये हो गया चेयर पोज। और इसमें भी अगर आपको दर्द होगा तो आप हल्का सा ही झुकें, कुछ इस तरीके से।
और हम इसमें ट्विस्टिंग करेंगे तो एक हाथ नीचे और एक हाथ ऐसे ऊपर होगा। तो मैं पूरा पोज दिखा देती हूँ। दिस इज द एक्चुअल पोज, मालासन। और इसमें राइट हाथ आपका नीचे जाएगा, लेफ्ट हाथ ऊपर, और ये हो गया इसमें चेस्ट ओपनिंग वेरिएशन। वापस बीच में आएंगे और फिर बायां हाथ नीचे और दायां हाथ ऊपर। रिपीट, सेंटर में आएंगे। अब जब हम हाथ ऐसे ओपन करते हैं तो हमारा शरीर आगे की ओर झुका हुआ नहीं होना चाहिए। जो चेस्ट है वो लिफ्टेड होना चाहिए, यानी कि आप छाती अपना सीलिंग की ओर दिखा रहे हैं, कुछ इस तरीके से। वापस सेंटर एंड टू द अदर साइड, लेफ्ट हैंड डाउन, राइट हैंड अप, चेस्ट लिफ्टेड। एक आखिरी बार इसे करेंगे। राइट हाथ नीचे, लेफ्ट हाथ ऊपर एंड ट्विस्ट एंड सेंटर। बायां हाथ नीचे और दायां हाथ ऊपर, छाती ऊपर उठी हुई एंड रिलीज, रिलैक्स। अब अपने पैरों को थोड़ा सा आराम देते हैं। लेट्स एक्सटेंड द लेग्स। नेक्स्ट पोज हमारा होगा पश्चिमोत्तासन का एक वेरिएशन, जो कि है परिवृत्त पश्चिमोत्तासन। तो ये वाला पोज हमने पिछले बार किया था, पश्चिमोत्तासन। इसी का एक वेरिएशन होगा। अगर आप अपना हाथ ऐसे टेढ़ा ले आएंगे तो लेफ्ट हाथ जो है वो राइट पैर के बाहर, या फिर आपका जो दायां हाथ है वो बाएं पैर के बाहर, और आपका बॉडी कुछ ऐसे झुक जाएगा। तो लेट्स बिगिन। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर। अब लेफ्ट हाथ को आगे स्ट्रेच करते हुए राइट पैर के बाहर ले आए एंड एक्सटेंड। अगर आपका हाथ इतना आगे नहीं पहुंच रहा है तो आप घुटने के बाहर भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड लुक टुवर्ड्स योर अपर हैंड। घुटने और एंकल के बीच में जहां पे भी आप अपना हाथ टिका सकते हैं वहां पे टिका के घूम जाइए एंड रिलीज। दोबारा इनहेल करते हुए ऊपर, दायां हाथ बाएं पैर के साइड में या बाहर एंड ट्विस्ट योर बॉडी, लुक टुवर्ड्स द अपर हैंड। जब आप ऐसे झुक रहे हैं तो ध्यान रहे कि एक पैर ऐसे सरक ना जाए दूसरे पैर के आगे। अब देख रहे हैं दोनों एक साथ जुड़े हुए नहीं है, तो इनको जुड़ा हुआ रखना है, ऐसे स्लाइड नहीं करना है आपको। ओके, एंड होल्ड। अब इनहेल अप, इसको डायनामिकली करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल लेफ्ट हैंड डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल राइट हैंड डाउन, inhale up, exhale left hand down, inhale up, exhale right hand down। अब थर्ड टाइम इसको डीपली होल्ड करेंगे। तो इनहेल लेफ्ट हैंड डाउन, और जो ऊपरी हाथ है इसको आप कान के ऊपर ले आए एंड ट्राई टू एक्सटेंड आगे, दोनों हाथों को आगे की ओर झुकाने की कोशिश। आप में से कई लोग शायद यहीं पे होंगे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रैक्टिस करते करते आप और डीपली पहुंच पाएंगे। एंड रिलीज। इनहेल अप टू द अदर साइड, लेफ्ट हैंड आगे जाएगा आउटसाइड ऑफ द, लेट्स रिपीट दैट। इनहेल अप, राइट हैंड अप का आगे जाएगा लेफ्ट के पैर के बाहर, एंड ऊपरी जो हाथ है गेट इट ओवर द ईयर, कान के ऊपर, एंड ट्विस्ट। अब यहाँ पे भी आपको कोशिश करनी है कि आप अपना चेस्ट उठाएं एंड स्लोली रिलीज, दोनों हाथ ऊपर और फिर एक्सटेंडेड डाउनवर्ड्स। अब चलते हैं प्रोन पोस्टर्स की ओर, यानी कि पेट के बल लेट के करने वाले आसन। तो इसके लिए मैं सुखासन में आऊंगी, फिर
ऑन द फ्लोर, या इसको हम टेबल टॉप पोजीशन बोलते हैं। दोनों पैरों को एक्सटेंड कर ले और पेट के बल लेट जाएं। अब ये हो गया हमारा बेसिक भुजंगासन पोज। इस पोज में से हम कई सारे वेरिएशंस कर सकते हैं। तो आज का वेरिएशन होगा ट्विस्टिंग वेरिएशन। तो आपको शरीर को कुछ इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए अपने दोनों पैरों की ओर देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। हाथ चेस्ट के बगल में होंगे, यानी कि छाती के बगल में, और आप ऐसे उठते हुए लुक ओवर योर राइट शोल्डर। दाएं कंधे के ऊपर देखते हुए आप पीछे पैरों की ओर देखेंगे, वापस जमीन की ओर और सेंटर, एंड ओवर द लेफ्ट शोल्डर। बाएं शोल्डर के ऊपर देखते हुए दोनों पैरों को देखेंगे। अगर आपको कोई कमर में इश्यू नहीं है, प्रॉब्लम कमर दर्द का नहीं है, तो आप कोशिश करें कि पैर जितने पास हो सके उतने पास रखें। आप चाहे तो दोनों पैरों को जोड़ भी सकते हैं। अगर ये मुश्किल हो रहा है, फिर आप दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर रखेंगे। एंड लेट्स बिगिन। चेस्ट डाउन, inhale, look over your right shoulder, and down center, look over the left shoulder. तो अब साइड टू साइड जब जाएंगे, इनहेल करेंगे या सांस अंदर लेंगे। जब नीचे की ओर आएंगे तो सांस छोड़ेंगे। इनहेल, सेंटर, एक्सहेल, इनहेल राइट साइड की ओर, एक्सहेल और इनहेल लेफ्ट साइड की ओर, एक्सहेल डाउन और इनहेल राइट साइड की ओर, एक्सहेल। और जैसे आप घूम रहे हैं, कोशिश करें कि ये जो शोल्डर है ये आगे ना आए, दोनों कंधे पीछे ही रहे। चाहे अब जिस भी दिशा में सर को घुमा रहे हो, दोनों कंधे पीछे ही होने चाहिए। एंड सेंटर एक आखिरी बार, टुवर्ड्स द लेफ्ट, सेंटर एंड टुवर्ड्स योर राइट एंड सेंटर। इससे अच्छे से आपकी आर्म्स की एक्सरसाइज भी हो जाएगी कमर के साथ साथ। तो आर्म्स को अब रेस्ट देते हैं, दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर, और सर को आप कुछ इस तरीके से झुका सकते हैं। आप चाहे अपना माथा रख सकते हैं दोनों हथेलियों के ऊपर, या फिर अपना चिन। अब दोनों पैरों को जोड़ ले, करते हैं सपोर्टेड एक पाद शलभासन या सालंबा एक पाद शलभासन। इसके लिए आपको राइट पैर कुछ इस तरीके से ऊपर उठाना है और अपने लेफ्ट पैर से ऐसे आप सपोर्ट करेंगे। जो लोग फ्लेक्सिबल है वो अपना सपोर्टेड लेग और थोड़ा ऊपर भी ऐसे आप सपोर्ट दे सकते हैं, कुछ इस तरीके से। आपको अपने हिप्स बहुत ही ज्यादा ऐसे ओपन नहीं करने हैं, पेल्विस, तो दोनों साइड्स को ऐसे नीचे की ओर ही बैलेंस रखना है। एंड रिलीज। आप इसको ट्राई करने में थोड़ा और समय लगा सकते हैं। राइट पैर को ऊपर करना है और लेफ्ट से सपोर्ट करना है। एंड रिलीज। लेफ्ट साइड भी हम 2 बार करेंगे। तो पहले लेफ्ट पैर उठेगा ऊपर और फिर सपोर्ट किया जाएगा दूसरे पैर से। अब ये जो सपोर्टिंग पैर है, राइट पैर है, उसको और थोड़ा आप ऊपर उठाने की कोशिश अगर हो सके तो। नॉर्मल ब्रीदिंग एंड रिलीज। एक और बार हम लेफ्ट पैर उठाएंगे। सो लेफ्ट पैर को उठाते हुए राइट से सपोर्ट करें। होल्ड 3, 2, 1 एंड रिलीज। दोनों हाथों के सपोर्ट से ऊपर उठ जाएं। एंड नाउ लेट्स एंड इट विथ आवर सुपाइन या पीठ के बल लेटने वाले आसन। अब हम अपने आसनों का अभ्यास एंड करते हैं सुपाइन पोस्चर से, यानी कि पीठ के बल लेटे हुए आसन। तो लाई डाउन ऑन योर बैक
आप अपने दोनों हाथ कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे और दोनों पैरों को, घुटनों को मोड़ते हुए ऊपर की ओर ले आएंगे। ऊर्ध्व प्रसारित पादासन का एक वेरिएशन होगा ये। तलवों को यानी कि सोल्स ऑफ द फीट को आप सीलिंग की ओर पैरेलल रख सकते हैं एंड मूव योर लेग्स डाउनवर्ड्स, ये 60 डिग्रीज की ओर। और ये हो गया अब लगभग 45 डिग्रीज। ये बीच वाली स्थिति यानी कि 90 डिग्रीज, फिर हम जाएंगे 60 डिग्रीज, फिर 45 डिग्रीज और वापस 90 डिग्रीज पे आ जाएंगे। अब जितना हो सके आप कोशिश करें कि ये जो पीठ, लोअर बैक के पीछे जो गैप हो जाता है पैर को नीचे करने की वजह से, कुछ इस तरीके से ये गैप कम करें, यानी कि अपने पेट को अंदर खींच के रखें। पेट आपका हल्का सा फूलेगा इसमें, लेकिन आपको एंगेज रखना है। इसके लिए एक छोटा सा हम प्रैक्टिस करेंगे। आप अपनी हथेली को यहाँ पीठ के पीछे ले जाएं और अब आप अपने पेट को, नाभि को अंदर खींचे और आपके हाथ पे या हथेली पे दबाव आएगा। तो ऐसा ही दबाव हमको मेंटेन रखना है जब हम अपने पैरों को हिलाएंगे। चलिए कोशिश करते हैं एक साथ। दोनों हाथों को दोबारा ऊपर, घुटनों को मोड़ते हुए आप अपने पैर सीधे कर लें। ये पेट का फैट घटाने के लिए एक बहुत ही अच्छा आसन है। एक्सहेल करते हुए पैर नीचे टू 60 डिग्रीज, फर्दर एक्सहेल टू 45 डिग्रीज, फिर पैरों को वापस 90 डिग्रीज पे ले आए। टेक इट डाउन टू 60 डिग्रीज, होल्ड 2, टेक इट डाउन टू 45, होल्ड 2, बैक टू 90 डिग्रीज, होल्ड 2। दोबारा करेंगे टू 60, होल्ड 2, टू 45, होल्ड 2 एंड टू 90 डिग्रीज। एक आखिरी बार, मूव डाउन टू 60, होल्ड, मूव डाउन टू 45, होल्ड एंड धीरे से ऊपर आएंगे 90 डिग्रीज की ओर एंड रिलैक्स योर लेग्स। दोनों पैरों को अपने छाती की ओर, यानी कि घुटनों को छाती की ओर कुछ ऐसे ले आए सो दैट यू कैन रिलीज द लोअर बैक पे जो भी प्रेशर आया होगा वो रिलीज हो जाएगा। आंखें 2 सेकंड के लिए बंद रखें। नॉर्मल तरीके से सांसें लेते रहें। अब चलते हैं हमारी आखिरी पोज की ओर, जो है सेतु बंदासन। सेतु बंदासन को भी हम डायनामिकली करेंगे आज। आपको अपने हिप्स को उठाना है, पैरों को नीचे दबाते हुए, फुट को नीचे दबाते हुए, कुछ इस तरीके से। और यहाँ से हम दोनों हाथ सीधे रखते हुए पीछे ले जाएंगे, इनहेल। और आपके हिप्स में और चेस्ट में कोई भी मूवमेंट नहीं आना चाहिए, सिर्फ हाथों का मूवमेंट होगा। तो ये जो शरीर है उसको आप बिल्कुल इसी स्थिति में रखेंगे एंड एक मेडिटेटिव मोड में हो जाएगा कि आप इसको बिल्कुल कांस्टेंट रख रहे हैं या फिर स्थिर रख रहे हैं और सिर्फ आपके हाथ मूव होंगे। तो इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सहेल करते हुए आप हाथों को नीचे ले आए पैरों के पास। इनहेल करते हुए हाथ सर के ऊपर और एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे। एक आखिरी बार, इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर और एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ पैरों के पास नीचे एंड रिलैक्स योर हिप्स। और एक आखिरी बार आप दोनों घुटनों को छाती के पास, दोनों घुटनों में हल्का सा अंतर रखें और फिर आप घुटनों को ऐसे पकड़ सकते हैं या फिर घुटने के नीचे कुछ इस तरीके से भी पकड़ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप अपनी
सांसों को नॉर्मल स्थिति में ले आएं। रिलैक्स्ड ब्रीदिंग एंड धीरे से अपने पीठ को मसाज देने के लिए आप राइट साइड की ओर घूमेंगे, फिर लेफ्ट साइड की ओर, राइट साइड और लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, फाइनली राइट एंड लेफ्ट। रिलीज। अब सबका फेवरेट आसन जो है शवासन। हाथों को आप स्ट्रेच कर लें। कोशिश करें कि आपके आर्म्स सारे ऐसे आउटवर्डली रोटेट हों, वरना आपकी हथेलियां ऐसे हो जाएंगी। यूजुअली लोगों की हथेलियां ऐसी हो जाती है या उल्टे, लेकिन हमको हथेलियों को खुला रखना है सीलिंग की ओर। और इफ पॉसिबल आप अपने शोल्डर को हल्के से ऐसे रोटेट करके आर्म को रोल आउट करें, दूसरे कंधे को भी रोल बैक करते हुए आर्म्स को रोल आउट करें। शवासन में बिल्कुल सेटल डाउन, रिलैक्स हो जाए। जो भी आपको एडजस्टमेंट करना है, आपके पैरों की उंगलियों की, एंकल्स की, हिप्स की या हाथों की, गर्दन की, सब कुछ आपको रिलैक्स तरीके से रखना है। ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल, कोई भी चेंज नहीं, जबरदस्ती नहीं सांसों के साथ। बिल्कुल सांसों को नेचुरल रहने दें। आप देखेंगे कि आपकी सांसें अपने आप में गहरी होती जा रही है। ये आसनों का असर है कि ऑटोमेटिकली प्राणायाम हो जाता है आसनों के बाद। अब शवासन में हम करते हैं एक छोटा सा मेडिटेटिव ब्रेथ अवेयरनेस। आपको करना ये है कि सांसों के चलन की वजह से जो आपके शरीर में मूवमेंट हो रहा है, स्पेशली आपके एब्डोमिनल यानी कि पेट के आसपास और चेस्ट, छाती के रीजन में, जो भी मूवमेंट हो रहा है सांसों की चलने की वजह से, आप पूरा ध्यान उस पे लगाएंगे। Try to feel the movement in the torso, in the upper body due to the breath. For the next 2 minutes, 2 मिनट के लिए हम यह अभ्यास करेंगे। पूरा मन, पूरा ध्यान इसी की ओर।
अब धीरे से अपने हाथों की और पैरों की उंगलियों में हल्का सा मूवमेंट, दोनों पैरों को एक साथ ले आएं, घुटनों को मोड़ लें और अब आप धीरे से राइट हाथ को पिलो की ओर बनाते हुए घूम जाएं टुवर्ड्स योर राइट साइड एंड स्लोली कम अप टू सिटिंग। बैठने की स्थिति में आए, दोनों हाथों को जोड़ते हुए कंधों को पीछे, सर को थोड़ा सा झुका लें। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार और धन्यवाद आप सबका एक और बार मेरे साथ जुड़ने के लिए इस स्वस्थ स्वस्ति अभियान में। योग चर्चा में पिछले हफ्ते हमने बात करी थी योग और आयुर्वेद के 3 पिलर्स के बारे में, आहार, विहार और विचार। इस हफ्ते से हम हर एक पहलू के डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे और इनसे जुड़ी हुई आदतों को हम सुधारने की कोशिश करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे आहार पे। आहार यानी कि हमारे सेंसेस या इंद्रियों के द्वारा हम जो भी अपने अंदर लेते हैं, आँखों से, कानों से, नाक से, मुँह से या फिर स्पर्श से। एंड पर्टिकुलरली आज हम बात करेंगे खान-पान के बारे में। अब खाने के बिना तो फिर भी हम रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना काफ़ी मुश्किल है। बहुत जल्द थकान और एक तरीके का ड्रेन महसूस होता है, क्योंकि हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है। तो आज हम बात करते हैं फ्लूइड इनटेक और वाटर कंजम्पशन के बारे में। अब कई लोग कहते हैं कि दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। कोई कहता है कि 8 ग्लास पानी पीना चाहिए और कोई कहता है कि जब प्यास लगे तभी पानी पीना चाहिए। अब हम डॉक्टर की सुने कि फैमिली ने जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजा है वो सुने या कोई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर की सुने। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। इस कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं साइंटिफिक और लॉजिकल रीजनिंग से। अब हम सब जानते हैं कि हम सबका शरीर अलग है, सबकी हाइट अलग है, वज़न अलग है, हम अलग-अलग शहरों में रहते हैं, तो हम कैसे ये तय कर लें कि सबको 3 या 4 लीटर ही पानी पीना चाहिए? ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमारा जो वाटर कंज़म्पशन या फ्लूइड इंटेक है, वो हमारे खुद के शरीर और सराउंडिंग्स पे डिपेंडेंट है। हमारे ऐज पे डिपेंडेंट है, हमारे जेंडर पे डिपेंडेंट है, तो ऐसे थोड़े फैक्टर्स आज हम डिस्कस करते हैं। पहला, हमारा एक्टिविटी लेवल। अब आप में से कई लोगों के फील्ड जॉब्स होंगे, आप धूप में घूमते होंगे बाइक पे या पैदल, तो स्वेटिंग के द्वारा काफ़ी फ्लूइड लॉस होता है। इसको कवर अप करने के लिए आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो कंप्यूटर पे या डेस्क जॉब करते होंगे, तो आपको शायद थोड़ा कम पानी लगेगा। दूसरा होता है हमारे शहर का क्लाइमेट। अगर बहुत ह्यूमिडिटी है, उमस है, हीट है, तो शायद ज़्यादा पानी लगेगा किसी ड्राई एनवायरनमेंट में। अगर प्लेज़ेंट वेदर है, ठंडा मौसम है, तो ऑफ़ कोर्स कम पानी लगता है। इसके अलावा हमारा डाइट कैसा है? अगर कोई ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, कैफ़ीन रिलेटेड ड्रिंक्स लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं, तो उसको ऑफ़सेट या नलिफ़ाई या बैलेंस बनाए रखने के लिए ज़्यादा पानी कंज़्यूम करना पड़ेगा। कोई हाई प्रोटीन या हाई सॉल्ट डाइट लेता है, तो उनको भी ज़्यादा पानी की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा हमारा हेल्थ स्टेटस क्या है? अगर रिसेंटली बुखार हुआ था, डायरिया या वॉमिटिंग, उल्टियाँ हुई थी, तो इसको भी कवर अप करने के लिए हमें सॉल्ट या मिनरल से भरा हुआ पानी लेना चाहिए। अब कितना पानी पिए, कैसे पिए और सही मात्रा में पानी पीने के यानी कि प्रॉपर हाइड्रेशन के फ़ायदे क्या होते हैं? इस सब की बात करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं कितना पानी पिएँ?
ये जानने का एक पर्सनलाइज्ड, इंडिविजुअलाइज्ड और बहुत ही आसान तरीका है कि आप अपना खुद का यूरिनेशन या जो यूरिन पास करते हैं टॉयलेट में, उसको इवैल्यूएट करें। अगर बहुत ही डार्क यूरिन है, इसका मतलब है कि आप कम पानी पी रहे हैं। और अगर बहुत ही क्लियर है, मतलब बिल्कुल पानी के कलर का यूरिनेशन है, इसका मतलब है कि आप ओवर हाइड्रेट कर रहे हैं खुद को, ज़्यादा पानी पी रहे हैं। इसका भी नुकसान है क्योंकि इसमें आपके एसेंशियल जो सॉल्ट्स और मिनरल्स हैं, वो भी लीक आउट हो जाते हैं और किडनीज़ के फिल्ट्रेशन सिस्टम पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो सही मात्रा में अगर आप पानी पी रहे हैं, तो आपका जो यूरिन का कलर होगा, वो बहुत ही लाइट या पेल येलो होगा। तो इस पे ज़रूर ध्यान दें आज से ही। अब सेकंड, पानी पिया कैसे जाए? हमको पानी गटकना नहीं है ऐसे, गल्प नहीं करना है जल्दी-जल्दी। हमको एक-एक सिप धीरे से, आराम से, इत्मीनान से बैठ के पानी पीना चाहिए। अब ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए, अगर हम प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करें, यानी कि जितनी मात्रा में शरीर को ज़रूरत है पानी की, उतना अगर हम पिए, तो हमारी हेल्थ के पैरामीटर्स काफ़ी इम्प्रूव हो सकते हैं। देखते हैं इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। पहला है हमारा फिज़िकल परफॉर्मेंस, यानी कि हमारी मसल की स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस ये सब अच्छे से मेंटेन रहेगा। दूसरा है कॉग्निटिव फंक्शन, यानी कि हमारा ब्रेन का कंसंट्रेशन पावर, अलर्टनेस ये सब इम्प्रूव रहता है और मेंटल फटीग होना कम होता है। स्किन का हेल्थ, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी बेटर होती है और एक हेल्दी कंप्लेक्शन हम पा सकते हैं। चौथा है डाइजेस्टिव हेल्थ, रेगुलर बाउल मूवमेंट्स इजीली हो जाते हैं अगर हम सही से पानी पिए। एंड फाइनली हमारा किडनी फंक्शन, यानी किडनीज के जो फिल्ट्रेशन, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स इजीली एलिमिनेट हो सकते हैं और एक इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखता है ये हमारे शरीर में। तो आई होप ये सब आपके लिए फायदेमंद पॉइंट्स रहे हैं। आज से आप अपने यूरिन को इवैल्यूएट करें और सही मात्रा में पानी पिएं। नमस्कार, मिलते हैं अगले एपिसोड में।